अच्छा, मेरे साथ आमिर रियाद भंडारा साहब भी हैं फ़ोन पे। ये फार्मर हैं, लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बड़े सवाल रेस किए हैं डेटा के ऊपर, लाइफ स्टॉक ख़ास तौर पे। जी अस्सलाम वालेकुम भंडारा साहब। जी वालेकुम सलाम। ये भी आपका मैं बिजनेस रिकॉर्डर में भी पढ़ रहा था इंटरव्यू, जिससे आपने एग्री सेंसस की बात हो रही है और उस पर आपने कहा है कि डेटा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ये सेमन मंगवाया जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, मादा तौलीद क्या कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो ये इम्प्रेगनेट करेंगी भैंसें वगैरह और उससे बेहतर नस्ल के वो आगे चलेगा सिलसिला। तो आपने कहा ना कैपेसिटी है, ना फूड है, ना डेटा है। क्या गवर्नमेंट के पास डेटा बहुत नाकिस है ये लाइफ स्टॉक वगैरह का? देखिए, हमारे पास जो ऑफिशियल फिगर्स हैं जी वो तो 2006 वाले, 2006 के फिगर्स है जी। उसके हम 2021 में हैं। जी जी, अब हम 2021 में, उसके बाद अजम्पशंस हैं। एक पंजाब गवर्नमेंट में 2018 में एक करवाया था सेंसस, उसको रिजेक्ट किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो होता तो शायद हम कह सकते थे कि ऑफिशियल कैपेसिटी में, आई डोंट नो कि वो क्या रीजन थे। बट हमें अपडेटेड जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर मेरे ख्याल में फैसला करने में या किसी भी चीज को इम्पोर्ट करने में हमें वो उस तरह से हम डिसीजन नहीं कर सकेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। जिस नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डेटा रिलायबल नहीं है। जी सर, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डेटा रिलायबल नहीं है। देखिए, जो ऑफिशियल सेंसस की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक आप घर घर जाके एक फार्म के ऊपर जाकर प्रॉपर सेंसस नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप कोई भी सेंसस को जो है वो ऑथेंटिक नहीं कह सकते। और वो ऑफिशियल सेंसस अनाउंस करना पड़ेगा हुकूमत को, जो कि इनको करना चाहिए था पिछले 3 साल के अंदर लाजमी। फिर जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर इंसेमिनेशन सिर्फ हम मंगा रहे हैं, इंसेमिनेशन की जो प्लान है वो सिर्फ आपकी दूध की प्रोडक्शन के लिए है। तो वो तो शायद हमारी जो लोकल ब्रीड काउज हैं वो ऑलरेडी कर सकती हैं अगर उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर दी जाए। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि ज्यादातर जो डेयरी फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स, उनके पास तो बेचारों के पास काश्त करने के लिए ज्यादातर के पास जगह भी नहीं है कि वो प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स दे सकें। फिर जो प्रोटीन और जो चारा है वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो उसको प्रॉपर तौर पर जो है वो अपने एनिमल्स को फीड नहीं कर सकते। और अगर शायद वो अपने एनिमल को फीड कर लें तो मेरे ख्याल में जो 3 लीटर्स पर एकड़ की जो हमारी ख्वाहिश है वो इन्हीं जानवरों के साथ पूरी हो जाएगी जो हमारे पास ऑलरेडी। जी जी, बस आप लेट मी गेट 70% प्रोडक्टिविटी, ये जो भंडारा साहब कह रहे हैं ना, इन चीजों से आपकी इंप्रूव हो सकती है। आपको ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी चीमा साहब, 2 बातें। एक तो डेटा चीमा साहब 2006 का चल रहा है जिसके ऊपर आप प्लान कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंट, ये दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हुए और लोग भी कहते हैं यार आप उनकी ग़िज़ा बेहतर कर लें, यहीं पे उनका इंप्रूव हो जाएगा। आपको 30-40 बिलियन खर्चने की जरूरत नहीं है सेमन मंगवाने के लिए। और वो पूरा एक नया कट्टों की बात कर रहे हैं, नया कट्टा खोलने के लिए। तो बेसिकली लग ये रहा है कि प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की भी कंफ्यूजन का शिकार है। जी, गवर्नमेंट को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। बेसिकली जो बात कर रहे हैं दोनों बंदे बात ठीक कर रहे हैं कि आप कह लें जो 4 जगह पे गैप्स हैं। एक गैप है आप कह लें कि फीड में, दूसरा गैप है कंसनट्रेट यानी वनडे में भी इशू है, फिर आपका बीमारी में इशू है, जेनेटिक्स में इशू है, हाउसिंग में इशू है, उसकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। अब ये 5 जगह इशू है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स में इशू है और बिल्कुल चारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने जो मालिक साहब देखें, थोड़ा सा आप गौर करें कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं आप कह लें कि मेरे पास मतलब मैंने लो इनपुट पे रखना है चीज़ों को। कभी भी आप लो इनपुट कोई भी चीज़, कोई भी आप आपकी मशीन हो, बिजनेस हो, कारोबार, व्हाटएवर, आप लो इनपुट पे काम नहीं करते, आप मीडियम इनपुट पे करते हैं या हाई इनपुट पे करते हैं। सो बेसिक जो बात है, गवर्नमेंट जो स्ट्रेटजी ले रही है वो 3 प्रांग ले रही है कि हमने चारा भी एक ही वक्त में ठीक करना है, उसी वक्त में हमने आप कह लें कि बीमारी को ठीक करना है, हाउसिंग को ठीक करना है और जेनेटिक को ठीक करना है। ये मतलब चूंकि इस वक्त आप कह लें कि नंबर 1 2 सालों में ये कर लेंगे सारा कुछ। फिर आपके पास रिएक्शन टाइम 2 सालों में सारा कुछ कर लेंगे आप सर। रिएक्शन टाइम, फिर आपके पास रिएक्शन। जी मार्क से सुन लें, जब मैं जब आज इंसेमिनेट कर दूंगा गाय के, तो उसके बाद मेरे पास 9 महीने का रिएक्शन टाइम है कि इतनी देर में अपना मैं वंडा ठीक कर लूँ, मैं अपना चारा ठीक कर लूँ, उसकी प्रोटीन पूरे कर लूँ, ठीक है, फिर उसकी बीमारी ठीक कर लूँ। मुझे आज पहला बजट जो रखना है वो जेनेटिक्स के लिए रखना है, फिर मुझे चारे के लिए भी रखना है, फिर मुझे वंडे के लिए भी रखना है, हाउसिंग के लिए भी रखना है। सो हम ये काम इकट्ठा कर रहे हैं। ये अलहदा नहीं हो रहा कि 2 सालों में कर लेंगे सर, हम 3 सालों में कर लेंगे। एक सेकंड सर, ये कांजी साहब ने बड़ी अच्छी बात
की है, वो कह रहे हैं सीक्वेंस ठीक कर लें, पहले चारा ठीक कर लें, फिर आप- हाउसिंग ठीक कर लें, फिर जेनेटिक्स ठीक कर लें, ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ना, जो एसेट है उसकी आप रिटर्न इंप्रूव कर दें, फिर आप नए एसेट में इन्वेस्ट करें ना। आप जो आज है आपके एसेट, उसी से नहीं निकाल सकते उतना दूध, तो आप नए एसेट से भी उसको गुजारिश है नई ब्रीड बना देंगे। काजी साहब जी सर। काजी साहब देखें, हुकूमत देखें, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये काम मुझे करने दें, इसके रिजल्ट भी मैंने ही देने हैं, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप मुझे करने के बाद पूछेंगे कि जी आपने ये कहा था, आपने ये किया था, आपने कौम का चीमा साहब जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है, आपने सही कहा है, जवाबदेही आपकी है, लेकिन सवाल सुन लें, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो अरबों रुपए लगने हैं ना, वो आपके नहीं है, वो मेरे और इन लोगों के टैक्स पेयर के पैसे हैं। जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन पैसा हमारा लग रहा है, इसलिए पूछना जरूरी है। सर पैसा मेरा भी है, पैसा मेरा भी है, और मैं टैक्स ज्यादा देता हूं, डेफिनेटली आप सारों से ज्यादा देता हूं। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात सर इसमें यह है कि आपने हम चारों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि चारे पे इस वक्त पैसा नहीं लगना, उसमें सिर्फ वैरायटी चेंज करनी है और आपने अवेयरनेस देनी है, लिहाजा उसका जिक्र कम हो रहा है, उसका जिक्र इसलिए कम हो रहा है कि उस पर पैसे नहीं लग रहे, वो सिर्फ मैनेजमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस है, वो आपने दूसरी बात होगी डिजीज पे पैसा लग रहा है, एफएमडी का बजट पास हुआ यहां पे, उस पे पैसे लग रहे हैं, वो चूंकि पहले रूटीन में लग रहे थे, लिहाजा उसका जिक्र नहीं हो रहा। इसमें नई चीज जो है, बड़ी चीज जो है जिस पे पैसा लग रहा है, वो इस वक्त जेनेटिक्स पे लग रहा है। अदरवाइज काम तीनों पे हो रहा है और बड़ा आप कह लें कि ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है। लिहाजा मेरे दोस्त तसल्ली रखें, ऐसा नहीं है कि कोई काम आइसोलेशन में हो रहा है। जी भंडारा साहब, एक्सपोर्टिंग भंडारा साहब, ये सारे काम हो रहे हैं कि आइसोलेशन में हो रहे हैं? रजीम एक्सपोर्ट लविंग रजीम जी भंडारा साहब, इंपोर्ट लविंग रजीम आ रहे हैं जी भंडारा साहब, वहां इंपोर्ट करते वरना नहीं करते। भंडारा साहब योर क्विक टेक। चीमा साहब, हमें बड़ा आपके ऊपर एतमाद है कि आप उसके ऊपर करेंगे, लेकिन मालिक साहब की बात जो है वो बहुत बजा है कि टैक्स हम सब देते हैं, हम सबका पैसा है, लेकिन मसला ये है कि आप जेनेटिक इम्प्रूव कर लेते हैं हम, लेकिन उन बहुत से जमीन जो डेयरी के फार्मर्स हैं, जो लैंडर्स हैं, वो चारा उनका कैसे पूरा करेंगे? हम ले आते हैं होल्स्टीन का क्रॉसबर्ड ले आते हैं, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, कांजी साहब भी बहुत। सर आप ये फर्ज क्यों करते हैं कि चारा पूरा नहीं होगा? आप ये फर्ज क्यों करते हैं? अगर चारा पूरा नहीं करना छोड़ दें ये कारोबार। जिसने चारा पूरा नहीं करना उसे इस कारोबार से निकल जाना चाहिए, वो क्यों है इस कारोबार में? आप ये फर्ज क्यों करते हैं कि चारा? एक सेकंड चीमा साहब, वेरी क्विकली मेरा सवाल सुन लीजिए, छोड़े इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात किया। मेरा ख्याल ये था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि स्मॉल फार्मर, जो छोटा किसान है, उसके पास जो सा जानवर है उसकी प्रोडक्टिविटी बने ताकि उसके हालात बदलें। आप क्या जो बात नजर आई है उससे नजर ये आ रहा है कि आप जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, जो बड़े फार्म्स बनाएंगे और वो असल नस्ल की भैंसें रख सकते हैं और फिर मिल्क पैक और दूसरों को दूध बेच सकते हैं, ये पॉलिसी उनके लिए बन रही है। बिकॉज आपने कहा जो कारोबार ना करे वो चोर